हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम डोज। और आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का साउंड साउंड चैप्टर है। उस साउंड चैप्टर से प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चनों के बारे में, जो कि आपको आपके पेपर में आराम से प्रीवियस ईयर में मिल जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। तो आपसे पूछा जा रहा है ध्वनि तरंगों की प्रकृति, कैसा नेचर होता है ध्वनि तरंगों का, साउंड की जो वेव्स होती है उसका नेचर क्या है। ठीक है, तो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, अप्रगामी या विद्युत चुम्बकीय। तो ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। अनुदैर्घ्य तरंगे यानी जो वाइब्रेशन होता है वो तरंग के बहने की दिशा के समांतर होता है। एक में समांतर होता है, अनुप्रस्थ के अंदर लंबवत होता है, परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होता है। ठीक है, इसमें पैरेलल वाइब्रेशन होता है। तो ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है। आपसे पूछा जा रहा है, 4 पॉइंट दे रखे हैं, इनमें से कौन सी बात ध्वनि तरंगे यानी साउंड वेव के लिए सही है। पहला बोला है इनको ध्रुवित किया जा सकता है। ध्रुवित मतलब इनके अंदर डिस्टर्ब किया जा सकता है, विक्षोभ पैदा किया जा सकता है। तो यानी ये गलत है। दूसरा बोला है निर्वात में चल सकती हैं। तो ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती, इनके चलने के लिए माध्यम की यानी मीडियम की आवश्यकता होती है। तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, थर्ड है 0 डिग्री पर इनकी चाल 332 मीटर, 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। तो ये सही है और बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, तो ये इसमें सही हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। अवश्रव्य या मतलब होता है इंफ्रासोनिक साउंड। यानी आपको पता है, मैं आपको बता देता हूँ नहीं पता तो, कि जो ह्यूमन ईयर होते हैं, मानव के कान होते हैं, वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच का साउंड, हर्ट्ज का साउंड के बीच बीच के साउंड को सुन सकते हैं। इससे अधिक और इससे कम को नहीं सुन सकते। जो 20 हर्ट्ज के नीचे का साउंड होता है उन्हें इंफ्रासोनिक, और इससे ऊपर के साउंड को 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के को अल्ट्रासोनिक यानी पराश्रव्य, और इससे नीचे को अपश्रव्य कहते हैं। तो अपश्रव्य मतलब हो गया 20 हर्ट्ज से नीचे के साउंड को। ठीक है, हर्ट्ज। और इंफ्रासोनिक कहते हैं इसे, इसको नहीं सुन सकते हम लोग अपने कानों से। तो पराश्रव्य। अगला क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति कितनी होती है। तो मैंने आपको बताया पराश्रव्य जिसकी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो 20,000 हर्ट्ज इसमें दे रखा है ऑप्शन सी में। ठीक है, इसको अल्ट्रासोनिक कहते हैं। 20,000 का मतलब होता है कि प्रति सेकंड में 20,000 वाइब्रेशन होते हैं, यानी एक सेकंड के अंदर 20,000 वाइब्रेशन करके ये तरंगों की गति आगे बढ़ती है, यानी वेव मोशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पराश्रव्य यानी अल्ट्रासोनिक तरंगे मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी सुनी जा सकती हैं, नहीं सुनी जा सकती, सुनी जा सकती हैं, तो ये नहीं सुनी जा सकती। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखे थे। नेक्स्ट है यहाँ पे, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। यानी अल्ट्रासोनिक साउंड को सबसे पहले किसने सीटी बजा के उत्पन्न किया था, इनके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये सबसे पहले गाल्टन ने किया था। ठीक है, तो किसने किया था, गाल्टन ने, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। 7 क्वेश्चन है, शिकार परवक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। यानी आपने देखा होगा चमगादड़ उड़ती है एकदम से और आपके पास आती है और फिर चली जाती है। ठीक है, ऐसा कैसे होता है। तो ये क्या करती हैं कि ये साउंड का, इसमें क्या करते हैं, साउंड प्रतिध्वनि का उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इको साउंड उत्पन्न किया जा सकता है, मतलब एक तरीके से साउंड की वाइब्रेशन चमगादड़ आपके ऊपर फेंकती है और उससे टकरा के जो साउंड आता है उससे ये पता लगा लेती है कि सामने वाली चीज़
छोटा कीड़ा है, आदमी है, क्या है, मतलब इससे ये आने अपने सामने आने वाली वस्तु का अनुमान लगाती है, इसको इतना दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो यहाँ पे चमगादड़ और डॉल्फिन ऐसा करती हैं अक्सर। तो आपसे पूछा जा रहा है किसके कारण करती हैं। ध्वनि का अपवर्तन होता है, विस्पंदन होता है, ध्वनि का प्रकीर्णन होता है, या प्रतिध्वनि होती है। तो इसे प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक है, इकोलेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 8th क्वेश्चन। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आपने देखो मार्केट में अक्सर एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको उसमें लगा देते हैं प्लग में और बोलते हैं कीड़े वीड़े वगैरह इससे बाहर रहेंगे, दूर रहेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका सीधा सीधा उपयोग जो होता है एक वेव मोशन की वजह से होता है। ठीक है, वेव मोशन के कारण ऐसा होता है। मैंने आपको बताया अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक ये साउंड होते हैं। इंफ्रासोनिक वो होता है जिसमें 20 हर्ट्ज से नीचे का साउंड है, और अल्ट्रासोनिक 20,000 हर्ट्ज के ऊपर का साउंड है। तो अल्ट्रासोनिक साउंड की वजह से ऐसा होता है। तो ऑप्शन ए ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड, यानी ऐसा साउंड जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज होती है पर सेकंड। ध्यान देना। ठीक है, इंसान इसे नहीं सुन सकता पर कीड़े मकोड़े इसको नहीं सुनते हैं और दूर चले जाते हैं। ये इसका रीज़न है, ध्यान रखना। 9th क्वेश्चन है, ध्वनि का तात्व यानी पिच किस पर निर्भर करता है? पिच आपने देखा होगा क्रिकेट में डिस्टेंस, जो क्रिकेट में पिच बनी रहती है उसी तरीके से आवृत्ति होती है। जो आवृत्ति जब एक आवृत्ति पूरा डिस्टेंस कवर करती है तो उसके बीच की डिस्टेंस को हम लोग पिच कहते हैं। और पिच पिच जो होती है वो आवृत्ति को बताती है। पिच मतलब होता है आवृत्ति। ठीक है, इतना सा जान लेना बस, और इसमें कुछ नहीं। 10th क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन आखिरी होगा। विमानों के आंतरिक भाग की सफाई किसके द्वारा की जाती है? तो आंतरिक भागों की सफाई जो है अल्ट्रासोनिक साउंड यानी पराश्रव्य तरंगों के द्वारा की जाती है। और ये आज का आखिरी सवाल है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।